और अब देवास और हरदा में जो कुछ हुआ उसकी जानकारी हम आपको देना चाहेंगे। बिल्कुल सही, मेरे ठीक पीछे ही लिखा है कि ऐसी मौत किसी को ना मिले। देवास और हरदा में मातम का माहौल है क्योंकि आज 18 लोगों के अंतिम संस्कार किए जाएंगे। ये लोग गुजरात के बनासकांठा में पटाखा फैक्ट्री में काम करते थे, वहां हादसा हुआ। इसमें 21 लोगों की जान गई और 18 मजदूरों की मौत हो गई थी। ये मध्य प्रदेश के। आज उनका अंतिम संस्कार होना है। सोचिए उस गांव में क्या दृश्य होगा जहां पर 18 लोगों का अंतिम संस्कार किया जाएगा। देवास और हरदा में, देवास के संदलपुर शव पहुंच गए हैं। पूरे गांव में शोक की लहर है। प्रशासन ने अंतिम संस्कार की पूरी तैयारी कर ली है। नर्मदा नदी तट पर अंतिम संस्कार किया जाएगा। और अगर बात हरदा की करें तो सभी के पार्थिव शरीर नर्मदा घाट नेमावर पहुंचे हुए हैं। पूरे गांव में शोक की लहर है। नर्मदा घाट नेमावर तट पर अंतिम संस्कार किया जाएगा। ये 2 तस्वीरें फिलहाल हम आपको दिखा रहे हैं। ये एक देवास की है। संदलपुर शव पहुंचे हैं। देखिए वहां पे पूरे गांव में क्या स्थिति होगी जहां पर 8 या 10 लोगों की जान चली गई हो। उस गांव पर, उस इलाके में, उस जिले में क्या बीत रही होगी। और ये लोग यंग थे, युवा थे। चूंकि हरदा में पहले पटाखा फैक्ट्री थी लेकिन बाद में वहां विस्फोट हुआ और इलीगल फैक्ट्री थी, उसको बंद कर दिया गया था। तो जो यहाँ मजदूर काम करते थे वो शिफ्ट हो गए, गुजरात के बनासकांठा चले गए, चूंकि उन्हें पटाखा फैक्ट्री में काम करने का अनुभव था। अब वहाँ भी विस्फोट हो गया। अब विस्फोट होने की वजह से देवास और हरदा में अगर दोनों जगह मिला लिया जाए तो 18 मजदूरों की मौत हुई है। सोचिए उस जिले की क्या स्थिति होगी। कपिल शर्मा हमारे साथ हरदा से जुड़े हुए हैं और थोड़ी देर में देवास से भी हमारे संवाददाता जुड़ेंगे। कपिल, क्या सभी के शव यहाँ पर आ गए हैं, यहाँ पर पहुँच गए हैं? अंतिम संस्कार की क्या तैयारी है उस गांव और इस जिले की क्या स्थिति है, ये भी आप बताइए। जी राहुल जी, बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा कि जिन 8 लोगों के हरदा जिले के मजदूरों की हंडिया जो गांव के निवासी जिनकी मौत हुई थी, उनके सभी 8 के 8 पार्थिव शरीर को यहाँ नर्मदा तट पे ले आया गया है और कुछ ही देर में यहाँ पर अंतिम संस्कार किया जाएगा। हम आपको तस्वीरों में दिखाना चाहेंगे कि देखिए किस प्रकार से जो उनके परिजन है वो बेड पे यहाँ पर विलाप कर रहे हैं, रो रहे हैं उनके परिजनों को। और जो बॉडी है वो 2 से 3 दिन से अधिक हो जाने के कारण कहीं ना कहीं सड़ने की कगार पे आ गई थी, तो सभी को एम्बुलेंस में रख के और डायरेक्ट नर्मदा तट पे ले जाया जा रहा है और कुछ ही समय में यहाँ पर अंतिम संस्कार सभी का किया जाएगा। आपको बता दें कि ये सभी वो मजदूर है जो विगत 1 साल पहले हंडिया तहसील के जो गांव था कुलीपुरा टप्पर, जहां पर पटाखा फैक्ट्री थी सोमेश अग्रवाल की, जिसकी पटाखा हरदा में 6 फरवरी 2024 को पटाखा ब्लास्ट हुआ था। उसके बाद सभी फैक्ट्री बंद हो गई थी। तो ये जो मजदूर है ये पलायन करके गुजरात चल गए थे बनासकांठा में और वहां पर ये काम कर रहे थे, क्योंकि सभी को अनुभव था बनाने का। और लेकिन ये बताया जा रहा है कि पहली बार ही गुजरात गए थे और ये हादसा हो गया। इसमें मृतकों में 3 नाबालिग भी शामिल है। वही अभी 2 घायल जो लापता बताए जा रहे हैं, उनके कुछ शरीर के अवशेष भी मिले हैं जिनका डीएनए टेस्ट करवाया जाएगा। बिल्कुल, डीएनए टेस्ट का कुल कितने पार्थिव शरीर लाए गए हैं यहाँ पे कपिल? जी अभी 8 शरीर यहाँ पर ले आए गए हैं और 8 का भी अंतिम संस्कार करने की तैयारी शुरू हो गई है। और हरदा जिले से कितने लोग जख्मी हुए हैं इस हादसे में? जी आपको बताना चाहूंगा, यहाँ से तहसील से 13 हंडिया तहसील के 13 मजदूर गए थे गुजरात में, जिसमें से 8 लोगों की मृत्यु हो गई है, 3 लोग घायल है, वही 2 लोग लापता है, जिसमें से लापता के कुछ अंश तो मिल गए हैं लेकिन अभी पूरे शरीर न मिलने के कारण उनका डीएनए टेस्ट करवाने की तैयारी की जा रही है गुजरात में। लेकिन जो 8 शरीर मिल चुके हैं उनके सभी मृतकों के परिजनों से पहचान करा के सभी को चेहरे दिखाकर और अभी आपको बिल्कुल बताना चाहेंगे कि यहाँ पर ले जाए गए। आपको ये एम्बुलेंस जो दिखा रहे हैं हम आपके पीछे, ये गुजरात से अभी आई है। बिल्कुल अब ये शरीर को ले जा रहे हैं, शरीर को नर्मदा नदी के तट पर, जहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कि ये अंतिम संस्कार करने की तैयारी हो चुकी है। ये बड़ी एम्बुलेंस गुजरात से आई है और इनमें पार्टी बड़ी देखी हुई है। सभी मृतकों में 8 के 8 मृतकों का शरीर है। तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे तस्वीर में पूरा दिखाना चाह रहा हूँ। इस प्रकार से जो एम्बुलेंस आई है गुजरात से, इनके सभी के शरीर जो है बिल्कुल ये नर्मदा तट के बाजू में है, यहाँ पर उनका अंतिम संस्कार करने की सैया बनाई गई है, वहाँ पर ले जाने की तैयारियां शुरू हो गई है। बिल्कुल, ये गुजरात से डायरेक्ट यहाँ पर एम्बुलेंस आई है और सीधे नर्मदा तट पर इन सभी का अंतिम संस्कार किया जाएगा। कुल 8 शव यहाँ पर आए हैं, 2 लोग जख्मी हैं और जैसा कि हमारे संवाददाता बता रहे 3 जख्मी हैं, बल्कि 2 लोगों के बारे में कोई जानकारी अभी तक नहीं मिली है। हालांकि डीएनए सैंपल के जरिए उनकी जांच की जा रही है। धन्यवाद कपिल शर्मा इस पूरी जानकारी के लिए।